नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। दूसरी पारी के 2 साल के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर 7 साल की यात्रा को सेवा की भावना से मार्गदर्शित बताया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और किसानों के कल्याण के लिए गए फैसलों की जानकारी भी दी। इसके बाद बीजेपी देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम मना रही है। गांव-गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना पीड़ितों की मदद करने में जुट गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दूसरी पारी के 2 साल समेत पूरे 7 साल में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। सबसे पहले 2 साल की झलकियां देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। साथियों, राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कुछ उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जो काम पिछले कई दशक में नहीं हो पाए थे, उन्हें 7 साल में पूरा किया गया। कोरोना के बाद भी मुश्किलों से लड़ते हुए मंजिल की ओर कदम बढ़ाए गए। मोदी सरकार के 7 साल कितने कमाल। मोदी काल में बनी आत्मनिर्भर भारत की राह। अगर पिछले 7 साल में देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती तो कोरोना काल में मुश्किलें बड़ी हो सकती थी। पिछले 1.5 सालों में हमने उनका खूब समर्पण और परिश्रम देखा है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका देश के कई क्षेत्रों के अनेक वॉरियर्स की भी है। आप सोचिए, हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। शिक्षा, उद्योग,
व्यापार पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ा। इस कोरोना काल में 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन सरकार ने मुश्किल वक्त में धैर्य से काम लिया। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है, इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। कोरोना काल में सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, तो वहीं किसानों को भी सरकार मदद करने में जुटी है। छोटी जोत के किसानों को यहां हर महीने 2000 रुपए देती है, तो डीएपी खाद पर 1200 रुपए की सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ये 7 साल विकास के रहे हैं और हर क्षेत्र में काम किया गया। और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे उद्योग से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने अपनी पहचान बनाई। जो कि असंभव सा लग रहा था, उसे संभव बनाया गया। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 7 साल में देश के कोने कोने में खुशियां पहुंचाई गईं। पीएम मोदी ने उन तस्वीरों को भी शेयर किया जहां अब अंधेरा नहीं है। उन रास्तों का वीडियो दिखाया जहां पर लड़कियां निडर होकर पढ़ने जाती हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। मुझे याद है, एक आदिवासी इलाके से कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजा था कि सड़क बनने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए। ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खोलने की खुशी साझा करता है, तो कोई अलग अलग योजनाओं की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है, तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है। डिजिटल क्रांति हो या आयुष्मान योजना या स्वच्छता अभियान, सरकार के इस कदम से बहुत बदलाव हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान हो या सीमा की सुरक्षा को लेकर सरकार के फैसले, इस क्षेत्र में 7 साल में बड़े काम हुए हैं। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया।
इन्हीं 7 सालों में पीएम मोदी के 7 बड़े फैसलों ने हर भारतीय पर असर भी डाले। इन 7 फैसलों की चर्चा न सिर्फ देश में हुई बल्कि दुनिया भर में हुई। पहला और बड़ा फैसला नोटबंदी था। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। दूसरा बड़ा फैसला सर्जिकल स्ट्राइक का था। 28 सितंबर 2016 को भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक भी किया। मोदी सरकार का तीसरा बड़ा फैसला जीएसटी था। 1 जुलाई 2017 से एक देश एक टैक्स लागू हुआ। सरकार का चौथा बड़ा फैसला था 3 तलाक। 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक का कानून लागू हुआ। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 5वां बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 को हटा दिया। 6वां बड़ा फैसला सीएए लागू करना है। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया। 7वां बड़ा फैसला बैंकों का विलय। 1 अप्रैल 2020 को 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए गए। ये 7 बड़े फैसले जिसने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाई। पाते हैं कि देश के विकास में जो भी बाधक मुद्दे थे, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370 या राम जन्मभूमि का मुद्दा, उन्होंने इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की और जिससे जो है देश के विकास की गति को तेज किया जा सके और देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। इसके अलावा अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो बिग बैंग रिफॉर्म जिनको बोलते हैं वो करने की कोशिश की और कहीं हद तक सफल हुए, जो अब तक के राजनीतिक दल उसको छूने की हिम्मत नहीं करते थे। पीएम मोदी ने पहले टर्म में कई बड़े फैसलों से जनता का ध्यान अपनी ओर बनाए रखा। इसके बावजूद विपक्ष को लगा कि नरेंद्र मोदी को दूसरा टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। पीएम मोदी ने 2019 में फिर से कमान संभाली, लेकिन इस बार चुनौतियां बड़ी थी। सबसे बड़ी चुनौती चीन था, लेकिन कोरोना से लड़ते हुए उसे भी कूटनीति से मात दे दी गई। दुनिया में महासंकट, मोदी बने संकट मोचक। जब दुनिया के शक्तिशाली देश कोरोना के कहर से रो रहे थे, तड़प रहे थे, तो हिंदुस्तान के पीएम इस संकट में नहीं घबराए। महामारी में जब लोगों का मनोबल टूटने लगा तो पीएम मोदी ने संबल दिया। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 24 मार्च को रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू होने के बाद पीएम मोदी देश में हो रही गतिविधियों को बहुत ही सतर्कता से देख रहे थे और कहां किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से संदेश देने का काम करते रहे। कोरोना को हराने के लिए सरकार जहां जमीन पर कर्मचारियों के जरिए लोगों की मदद कर रही थी, तो वहीं लोगों को समझाने की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। लॉकडाउन की वजह से लोग जगह जगह फंस गए थे, उन्हें घर तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर लोगों को घर पहुंचाने का काम शुरू किया। पहली लहर ने भारत को कई सबक दिए, उसके हिसाब से सुधार भी किए गए, लेकिन दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को चपेट में ले लिया। कई चुनौतियां खड़ी हो गईं और इससे निपटना आसान नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों की मदद से मुश्किलों का सामना किया। कोरोना के खिलाफ दूसरे युद्ध में देश। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए ग्राउंड जीरो पर सरकार। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो प्लेन से ऑक्सीजन मंगाई गई। दवाओं को विदेशों से मंगाया गया। 1 महीने के अंदर ही देश भर में सैकड़ों ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, लाखों बेड तैयार किए गए। संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए
बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। पक्ष विपक्ष शासित सरकारों की पूरी मदद की जा रही है। इतनी बड़ी आपदा से निपटना आसान नहीं था। अगर सरकार ने पहले से ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया होता तो शायद कई लाख लोगों की और मौत हो जाती। सीएम योगी ने कहा कि जातिवाद, सांप्रदायिक भेदभाव और भ्रष्टाचार से जूझ रहे देश को पीएम मोदी ने न सिर्फ संभाला बल्कि एक नई दिशा दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अलावा 7 साल में पीएम मोदी के 7 बड़े फैसलों ने हर भारतीय पर असर डाला है। नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जीएसटी लागू होने से देश में टैक्स की कमियां दूर हुई। 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल रहा है। धारा 370 हटाकर सरकार ने बड़ा काम किया। जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का फैसला लिया था और उसी दिन से राज्य को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए। देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज ऑफ करके माननीय गृह मंत्री मुझे 5 मिनट सुनिए और हम बिल ले लेंगे। नहीं। गुलाम नबी साहब, मुझे 5 मिनट सुनिए। देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। मुझे 5 मिनट सुनिए। प्लीज, यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, यू रेज द रेलेवेंट पॉइंट। मोदी सरकार ने 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर सबको चौंका दिया था। राम मंदिर पर फैसला मोदी सरकार में ही आया। हालांकि कोरोना काल में मोदी सरकार पर सवाल भी उठे हैं। मोदी का ये जो बीता साल था वो उसमें विफलताओं के दाग ज़्यादा हैं और ख़ास तौर से कोविड को लेकर के जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए वो शायद उतनी बड़ी नहीं हो पाई। ना हम समस्याओं को समझ सके, ना ही हमने ऑक्सीजन की ज़रूरतों को समझ पाए, ना ही और इंतज़ाम कोविड को रिलेटेड वैक्सीन को लेकर के जितना हमें कर लेना चाहिए, जो हमारे पास अवसर थे उनको हमने गंवाया। एक और जहां सरकार अपनी सफलताओं को गिना रही है तो वहीं पर कांग्रेस सवालों का पुलिंदा लेकर हमलावर है। जब कांग्रेस से आपने सरकार संभाली थी तो उस समय जीडीपी कितनी थी, वादा कितने का था, आज कितनी पहुंची? उस समय बेरोजगारी की दर नौजवानों की क्या थी? 2 करोड़ का आपका वादा था, कहां तक पहुंचा? आज जवाब दे दीजिए ना। आपने तो कहा था जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो डॉलर को नीचे किया जा सकता है, रुपए ऊपर जा सकता है। आज बता दीजिए ना। ये जो महामारी आई है बहुत बड़ी थी, इसमें भी मोदी जी ने पूरे दुनिया से सहयोग लिया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जहां पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती है, देश की जनता खड़ी है, वहां कांग्रेस पार्टी भी कोरोना के कंधे पर बैठकर आपदा में अवसर तलाश